हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कुबेर जी के धन के खजाने खुल जाएं, पैसा आपके पास में निरंतर आता रहे, पैसा पानी की तरह बरसने लगे, पैसा छप्पर फाड़ के आए, तो आज का विशेष यंत्र कुबेर यंत्र आपको इस विधि के द्वारा बना लेना है। तो यकीन मानिए कि आपके पास में पैसा कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो इस यंत्र को आपको किस तरीके से निर्माण करना है, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ये यंत्र की ये विशेषता मानी जाती है कि ये कुबेर जी का यंत्र माना जाता है। कुबेर जी जो है धन के देवता माने जाते हैं। इस यंत्र का आपको किस तरीके से निर्माण करना है, किस प्रकार इसका उपयोग आपने लेना है, किस दिन इस यंत्र का आपने निर्माण करना है, इस यंत्र को बनाने के कौन कौन से आपको लाभ मिलने वाले हैं, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए, कुबेर यंत्र मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि कुबेर जी जो हैं भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। तो जब भी आप कुबेर जी की कोई भी यंत्र का निर्माण कर रहे हैं या कुबेर दीपक भी आप लगा रहे हैं, तो भगवान शंकर का ध्यान करना आपने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इस यंत्र का आपको कब कब निर्माण कर सकते हैं, तो ये यंत्र आप सोमवार के दिन बना सकते हैं या शुक्रवार के दिन बना सकते हैं या फिर दीपावली के दिन भी इस यंत्र का आप निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, इस यंत्र को निर्माण करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसे नोट कर लीजिए। तो आपको एक भोजपत्र लेना है। ठीक है, भोजपत्र जो है पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको पूजन सामग्री की दुकान पे नहीं मिल रहा है तो मेरी वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक भोजपत्र लेना है, एक लेना है आपने कनेर की कलम। अब कनेर की कलम नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अगरबत्ती की जो लकड़ी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कनेर की कलम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस यंत्र का निर्माण करने के लिए हमें एक स्याही तैयार करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लगेंगी, तो आपको लगेगी 1 चम्मच हल्दी। हल्दी पाउडर आपने ले लेना है थोड़ा सा, और 11 इलायची जो है, हरी इलायची जो आती हैं, उन्हें मिक्सर में पीस कर निकाल लीजिए, उसका बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए और हल्दी को और ये इलायची को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें गंगा जल डालकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये बन गई आपकी स्याही। अब आपको चाहिए होगा एक गोमती चक्र। अगर आपके पास गोमती चक्र नहीं है तो आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। अब इस यंत्र को हमें किस तरीके से बनाना है, पहले आप ये यंत्र बनाना सीख लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको ये यंत्र किस तरीके से बनाना है। ये यंत्र जो है आप सोमवार के दिन बना सकते हैं, श्रावण मास में इसे बना सकते हैं, या शुक्रवार के दिन भी इसे बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपने इस यंत्र का निर्माण करना है। जब आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो आपने अपने घर की जितनी भी लाइट है, जिस कमरे में आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं उस कमरे की आपने लाइट बंद कर देना है। 2-3 दिए आप जला लीजिए ताकि आप अच्छे से इस यंत्र का निर्माण कर सकें। अब करना क्या है, अगर आप अपने घर के मंदिर के सामने बना रहे हैं तो वहाँ पर एक चौरंग बिछा दीजिए। चौरंग पे लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा देना है। उसके बाद कुबेर जी की कोई फोटो हो, कोई मूर्ति हो तो उसे आपने रख देना है। उसके सामने एक शुद्ध घी का दीपक आपने ज़रूर जलाना है और शुद्ध घी के दीपक में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए या कुछ फूल की पकड़ी डाल दीजिए या काली मिर्च या चावल के दाने आपने ज़रूर डालना है, क्योंकि कुबेर दीपक को कभी भी सूना नहीं जलाया जाता। इसलिए जो भी दीपक आप जला रहे हैं कुबेर जी के सामने, उसमें कुछ ना कुछ आपने डालना ज़रूर है। राइट है, आपने जहाँ पर भी इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं
उस जगह आपने लाइट बंद कर देना है। 2-3 आप मोमबत्ती जला लीजिए या 2-3 आपने दीपक जला लेना है। अब आपने सामने आसन डालकर बैठ जाना है। इसके बाद आप इस यंत्र को किस तरीके से बनाना है ये आप देख लीजिए। आपको ये यंत्र भोजपत्र से बनाना है और जो मैंने आपको स्याही तैयार बताई हुई है उस स्याही के द्वारा ही बनाना है। मैं आपको प्लेन पेपर पे बनाना बताऊंगी और मार्कर के द्वारा बनाना बताऊंगी, परंतु आपको भोजपत्र पर ही इस यंत्र का निर्माण करना है। तो चलिए बताती हूँ इस यंत्र को आपको किस तरीके से बनाना है। तो जब भी आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो आपको भोजपत्र ही लेना है। मैं आज आपको प्लेन कागज़ पर बनाकर बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको भोजपत्र लेना है और जो मैंने स्याही बताई है उस स्याही से ही आपने भोजपत्र पर इस यंत्र का निर्माण करना है। जब आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो कुबेर जी का बीज मंत्र जो है धम 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 मंत्र का जाप आपने करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपको इस यंत्र को किस तरीके से बनाना है। तो आप जब इस यंत्र को बना रहे हैं तो ये है गोमती चक्र। इस गोमती चक्र को आपने कागज के ऊपर रख देना है, भोजपत्र के ऊपर रख देना है। गोमती चक्र नहीं है तो आप जो हल्दी की गांठ आती है उसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गोमती चक्र रखूँगी। इस टाइप से आपने गोमती चक्र रख देना है। अब आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे धम 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 बोलते हुए। सबसे पहले आपने एक छोटा स्क्वायर बना लेना है। इस टाइप से देख लीजिए, इस टाइप से। इसके अंदर आपने कुबेर जी का बीज मंत्र जो है धम आपने लिख देना है, राइट है। इसके बाद आपने एक बड़ा स्क्वायर बना लेना है इस टाइप से और इसके चारों कोने पर श्रीम लिख देना है जो कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम श्रीम श्रीम, ये आपने लिख दिया श्रीम। अब आपने क्या करना है, इसके चारों तरफ क्लीम क्लीम लिख देना है। क्लीम क्लीन, इस टाइप से आपने लिख देना है। इसके बाद आपने इसके नीचे जो है कुबेर जी का बीज मंत्र धम जरूर लिखना है। जब आप इस यंत्र की रचना कर रहे हैं तो धम 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 बीज मंत्र का जाप करना है। ऊपर आपने कुबेर आकर्षण यंत्र जरूर लिखना है। कुबेर आकर्षण यंत्र, इस टाइप से आपने इस यंत्र का निर्माण करना है। एक बार फिर से बताती हूँ, आपने भोजपत्र लेना है, जो आपने पेस्ट तैयार किया है, कनेर की डंडी को उसमें डुबाना है। कनेर की डंडी नहीं है तो अगरबत्ती की डंडी आपने लेना है, उससे आपने डुबाना है। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर आपने धम जो कि कुबेर जी का बीज मंत्र है वो लिखना है। उसके बाद फिर से एक बड़ा स्क्वायर बनाना है जिसके चारों कोने पर आपने माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम 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 लिख देना है। अब ये धम के आजू बाजू चारों तरफ आपने क्लीम 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 बीज मंत्र लिख देना है। आपने नीचे भी कुबेर जी का बीज मंत्र धम जरूर लिखना है। ऊपर कुबेर आकर्षण यंत्र लिख देना है। बस ये यंत्र जो है आपका बनकर तैयार हो जाता है। अब इस यंत्र को हमें एक्टिवेट करना है। तो इस यंत्र को आपने क्या करना है, आपने जो चौरंग बिछाई हुई है, कुबेर जी की जो मूर्ति प्रतिमा रखी है वहां पर रख दीजिए। धूप दीप अगरबत्ती बता देना है। उसके बाद आपने बनानी है महालक्ष्मी मुद्रा।
यंत्र को धूप दीप अगरबत्ती बताने के बाद आपने बनानी है महालक्ष्मी मुद्रा। अब ये महालक्ष्मी मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आपने बना ली महालक्ष्मी मुद्रा। उसके बाद कुबेर जी का बीज मंत्र धम 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 मंत्र का आपने 25 मिनट 20 से 25 मिनट जाप कर देना है। ये मुद्रा देख लीजिए, महालक्ष्मी मुद्रा बनाकर कुबेर जी के बीज मंत्र धम 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 मंत्र का आपने 20 से 25 मिनट जाप कर देना है। बस ये हो जाता है। इसके बाद कुबेर जी का आपने भोग लगा देना है, कोई भी मिठाई या फल का भोग लगा देना है। ये यंत्र जो है आपका बनकर तैयार हो जाता है। बाद में इस यंत्र को आपने लेमिनेट करा लेना है। लेमिनेट कराने के बाद लाकर या तिजोरी में आपने इस यंत्र को रख देना है। अब बात आती है कि ये यंत्र को जब आप निर्माण कर रहे हैं तो कुछ विशेष सावधानी आपने ज़रूर रखना है। पहला, आपने ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहनना है। सूर्यास्त के बाद ही इस यंत्र का आपने निर्माण करना है। आपने घर की लाइट में इस यंत्र का निर्माण नहीं करना है। आपने दिए की रोशनी में या मोमबत्ती की रोशनी में ही इस यंत्र का निर्माण करना है। जब भी आप इस यंत्र की रचना कर रहे हैं तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप जब तक इस यंत्र का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको उठना नहीं है। तो इस यंत्र से संबंधित आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस दिन आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं उस दिन आपको अल्कोहल नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, नॉनवेज नहीं करना है। अब ये यंत्र तो होकर बनकर तैयार हो गया। अब इस यंत्र को आप लेमिनेट करा लीजिए, लाकर तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई माध्यम से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में पैसा आता था, बचत नहीं होती थी, तो अब बचत होना स्टार्ट हो जाएगी। कुबेर जी के धन के खजाने खुल जाएंगे। आपके पास इस यंत्र का निर्माण करने के बाद पैसा आना ही आना है। जहाँ पर आप जमीन जायदाद के कागजात रखते हैं, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बीच में भी आप इस यंत्र को रख सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय इस यंत्र का बताती हूँ कि जो भी प्लाट आप लेना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो उस जगह इस यंत्र को गाड़ दीजिए। जो जगह आप खरीदना चाहते हैं, जो ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं, उस ज़मीन में इस यंत्र को गाड़ दीजिए। कुछ दिनों के अंदर आपके पास वो ज़मीन आना ही आना है। जहां आप मकान का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उस प्लाट पे भी आप इस यंत्र को दबा सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर आपके घर का निर्माण हो जाएगा, आपका खुद का घर हो जाएगा। तो ये एक जादू यंत्र माना जाता है, कुबेर जी का यंत्र माना जाता है। इस यंत्र को आपने बनाना है, इस तरीके से इसे एक्टिवेट करना है और इसका उपयोग आपने करना है। जब आपने इस यंत्र को बना लिया है तो दूसरे दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को फल या भोजन दान में देना है। पैसा आपने दान में नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।